सिक्योरिटीज़ को। हमारा रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में आपके साथ मुखातब है, जहां पर हम बात करेंगे आज के मार्केट्स के बिहेवियर पर, और उसके साथ साथ हम ज़रूर बात करेंगे अपकमिंग क्या मार्केट की तवक्कुआत हैं, किस तरह का मार्केट बिहेवियर रहेगा। बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इस वक्त मार्केट में हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान का जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा उसका फोकस इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात पर, डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें, पाकिस्तान की रुपया मज़ीद कमज़ोर होता हुआ, हर दिन हर गुज़रते दिन के साथ उसकी वैल्यू में कमी, और उसके साथ साथ हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी लगातार गिरावट की सूरत में इस वक्त फेस कर रहे हैं। उस सूरत हाल को बहुत परेशान कौन है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे और इवेंचुअली इसका हल क्या रहेगा। फ़िलहाल ये तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं, तमाम सूरत हाल, उनका जो सरमायाकार उनका हल चाहते हैं, वो चाहते हैं कि गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो, सर्टेनिटी का पीरियड दोबारा लौटे मार्केट्स में, और ये तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान इस वक्त जो हमारी सिटिंग गवर्नमेंट है वो अपने मुआशी जो इस वक्त इशारे हैं उनको बेहतर डायरेक्शन में लेके जाए। लेकिन अभी तक कोई ऐसी न्यूज़, कोई ख़बर या कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाई। सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट रहेगी इकॉनमी के फ्रंट पर, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ पाकिस्तान इंगेज होने वाला है कल से दोहा में, कतर के दारुल हुकूमत में। तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट रहेंगी, अगर पॉजिटिव होंगी, मुस्बत होंगी, तो डेफिनेटली उसका असर पाकिस्तान के इस तमाम मुआशी ढांचे पर पड़ेगा और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उसका मुस्बत असर ले सकती है। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की जो पॉलिसी है वो बहुत वाज़ेह है कि ये जो फ़ंड है पाकिस्तान को डिस्पर्स करेगा मज़ीद अभी $3 अरब। लेकिन हालिया जो विजिट रहा हमारे वज़ीर ख़जाना का, उन्होंने एक्सटेंड किया $6 अरब की जो पिछली फ़ंड का दुरानिया था उसको $8 अरब। लेकिन उसे देखना होगा कि टेन्योर कितनी देर का है। बहुत शॉर्ट टर्म के टेन्योर में वो जो शराइत हैं जो फ़ंड अटैच करता है, डिस्बर्समेंट का पीरियड अमूमन 3 से 2.5 साल मिनिमम या 3.5 साल का होता है इतनी एक पैकेज के लिए। तो बहुत कंफर्टेबल उसको फील होता है कि अगर एक लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में हो, लेकिन कम मुद्दती पीरियड के लिए उसकी शराइत काफ़ी सख्त हो सकती हैं। 100x में आज कल के जहाँ पर 819 पॉइंट्स की कमी थी, बहुत मिले जुले रुझान और बहुत डल ट्रेडिंग एक्टिविटी के बाद लगभग 59 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 42,726 पॉइंट्स की क्लोजिंग रही। वॉल्यूम्स में मज़ीद आज 21.55% की गिरावट देखी गई और टोटल आज वॉल्यूम्स 19 करोड़ 63 लाख शेयर्स के रहे, जिनकी मालियत 6.1 अरब रुपए की थी। कल हमने 25 करोड़ शेयर्स का काम देखा और उसकी मालियत 8.9 अरब रुपए थी। कुल आज 345 स्टॉक्स की ट्रेड हुई, 187 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 130 की कीमतों में कमी, जबकि 28 की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। बहुत ज़बरदस्त बैलेंस आज की इस ट्रेडिंग का देखा गया। नज़र इसके जो बहुत डल ट्रेडिंग एक्टिविटी रही थी, अपना माइंड मेकअप करते रहे सरमायाकार ट्रेडर्स। आज का पूरा दिन 187 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 130 की कीमतों में कमी, और ये बैलेंस जहाँ पर बहुत ज़्यादा फेवर में जा रहा है एडवांसर की, तो हमें इंडिकेट कर रहा है कि हम शायद कल मार्केट में मुस्बत रुझान देखें। और उसकी दूसरी बुनियादी वजह टेक्निकल ग्राउंड पर 100x 42,000 पॉइंट्स की सतह को बरकरार रखे हुए है। अगरचे कि उसने एक लंबी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को पेनिट्रेट ज़रूर किया है, लेकिन काफ़ी फैसला कुन दिन है कल का, और उससे अगला दिन अगर मज़ीद इसको होल्ड करता है 100x